नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम लोग है ना, वो मशीन को उठाते हैं और इस पे आज हम लोग 4 पॉइंट पे चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट होगा हमारा फ्लेम प्रूफ, दूसरा होगा ट्रेलिंग केबल, तीसरा होगा वोल्टेज और चौथा जो होगा हम लोग का कि परमिसिबल वोल्टेज क्या है। तो पकड़ते हैं हम लोग पहला टॉपिक। क्या बोलता है पहला टॉपिक में कि फ्लेम प्रूफ एज पर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन, कि भैया रेगुलेशन के तहत हम लोग को जो फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट है वो फर्स्ट डिग्री माइनस में, सेकंड डिग्री माइनस में और थर्ड डिग्री माइनस में कहां कहां होना चाहिए। ठीक है, तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसमें कि अगर फर्स्ट डिग्री माइनस में है तो फ्लेम प्रूफ कहां पे होगा? लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन के अंदर या इन बाई में। लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन के अंदर या इन बाई। ठीक है, अगर सेकेंड डिग्री माइनस अगर मेरा है तो वहां पर फ्लेम जो हमारा है फ्लेम प्रूफ वो कहां पे रहेगा? तो पहला कहां रहेगा? ऑल रिटर्न रोडवेज पे। जितना भी मेरा माइनस का रिटर्न रोडवेज है वहां पर होगा। और दूसरा कहां होगा कि फेस या गोप से 90 मीटर पीछे होगा। सेकेंड डिग्री माइनस में और रिटर्न में। दूसरा कहां होगा? फेस या गोप से 90 मीटर पीछे तक। अब तीसरा अगर हम लोग लेते हैं कि थर्ड डिग्री माइनस में मेरा क्या बोलता है कि कहां पे एफएलपी होगा भाई मेरा? तो थर्ड डिग्री माइनस में भी वही है, ऑल रिटर्न रोडवे पे होगा लेकिन फेस से 270 मीटर पीछे हो। ठीक है, फर्स्ट डिग्री में क्या हो गया? एलबीसी के अंदर, लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन के अंदर, इन बाई में। सेकंड डिग्री में क्या हो गया? और रिटर्न वे रोडवे में और फेस और गोप से 90 मीटर पीछे तक। लेकिन थर्ड डिग्री में क्या होगा? और रिटर्न रोडवेज एंड फेस से 270 मीटर पीछे। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट पे क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ ऑफ ट्रेलिंग केबल, कि हमारा जो है कि जो मैक्सिमम परमिशन जो हमको मिला हुआ है ट्रेलिंग केबल रखने का वो कितना, कहां पर कितना है। ठीक है, तो भैया यूजी में कितना है हमारा ट्रेलिंग केबल परमिसिबल कितना है? पहले 90 था, अभी 100 मीटर हो गया है। यूजी में ट्रेलिंग केबल परमिसिबल कितना हो गया? 100 मीटर। ठीक है, अब दूसरा आइए कि अगर यूजी है, अगर अंडरग्राउंड मशीन माइंस है और अगर उसमें लॉन्ग वाल चल रहा है, लॉन्ग वाल में मशीनरी चल रही है या शटल कार है या एलएचडी है। क्या क्या है? अंडरग्राउंड माइंस में लॉन्ग वाल में मशीनरी चल रही है या शटल कार है या एलएचडी है। वहां पे परमिसिबल लेंथ ट्रेलिंग केबल का कितना होगा? वहां पर आपका होगा 250 मीटर। ठीक है, अब आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है कि ओपन कास्ट माइंस में जो हमारा परमिसिबल लेंथ जो है ट्रेलिंग केबल का वो कितना है? तो वो है भैया 300 मीटर। ठीक है, अब चौथा टर्म आता है। चौथा टर्म में क्या बोल रहा है कि अगर ओपन कास्ट माइंस में कोई मशीन 11,000 वोल्ट पे कोई बकेट व्हील एक्सकावेटर चल रही है तो क्या बोल रहा है कि ओपन कास्ट माइंस में कोई मशीन 11,000 वोल्ट से बकेट व्हील एक्सकावेटर अगर चल रहा है तो वैसे सिचुएशन में हमारा जो है परमिसिबल ट्रेलिंग केबल का लेंथ कितना हो जाएगा? 1000 मीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग लेते हैं आज का तीसरा नंबर पॉइंट। क्या बोलता है भाई इसमें कि वोल्टेज। वोल्टेज वोल्टेज में क्या होता है? लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। लेकिन ये चारों बोलते किसको 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 मानते हैं कि भाई ये लो वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज है, ये मीडियम वोल्टेज है, ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है। कैसे मापेंगे उसको? तो पहला हम लोग लेते हैं लो वोल्टेज। लो वोल्टेज का मतलब 250 वोल्ट तक। अगर 250 वोल्ट तक है तो वो क्या है? लो वोल्टेज। अब हम बात करते हैं कि मीडियम वोल्टेज किसको बोलते हैं। तो मीडियम वोल्टेज किसको बोलते हैं कि 250 वोल्ट से अधिक और 650 तक का जो वोल्टेज होगा
वोल्ट होगा वो होगा मेरा मीडियम। अब अगर हम हाई की बात करें कि हाई वोल्टेज किसको बोलते हैं भाई, तो हाई वोल्टेज चला जाएगा 650 से अधिक, ठीक है, लेकिन 33,000 तक। 650 से अधिक लेकिन 33,000 तक ही होगा मेरा हाई वोल्टेज। और अगर हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की बात करें तो किसको बोलेंगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, 33,000 से अधिक का जो वोल्टेज हमारा होगा वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहलाएगा। लो वोल्टेज 250 वोल्ट तक, मीडियम वोल्ट कहां चला जाएगा 250 वोल्ट से 650, 250 से अधिक लेकिन 650 तक। हाई वोल्टेज 650 से अधिक लेकिन 33,000 तक, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहां तक जाएगा 33,000 वोल्ट से अधिक जो होगा वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आज का चौथा पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है दोस्तों कि मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज फॉर यूज ऑफ इक्विपमेंट इन द माइंस। ठीक है, तो लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या बनेगा भाई कि जो हम लोग का है माइंस में वो लाइटिंग के लिए हम लोग को कितना वोल्टेज चाहिए। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि माइंस में लाइटिंग के लिए हमको कितना वोल्टेज चाहिए, कितना वोल्टेज चाहिए 100, मैक्सिमम 125 वोल्ट। ठीक है, दूसरा हैंड हेड ऑपरेटर जो होता है ना, पोर्टेबल ऑपरेटर जो होता है उसके लिए कितना वोल्टेज चाहिए हमको, उसके लिए भी हमको कितना चाहिए 125 वोल्ट चाहिए। तीसरी बात करें हम लोग कि इलेक्ट्रिक लैंप, जो लैंप पकड़ के हम लोग काम करते हैं ना, उसमें कितना वोल्टेज होना चाहिए हमको, तो मैक्सिमम 30 वोल्ट। और चौथा अगर हम बात करें कि रिमोट कंट्रोल पायलट सर्किट में कितना वोल्टेज होना चाहिए, तो 30 वोल्ट होना चाहिए। दोस्तों ये चारों टॉपिक जो है इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो आज का ये अपना वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूं, और इसके दूसरे पार्ट में मैं आपको दूंगा कंटिन्यूअस माइनर, एसडीएम और एलएचडी। तो दोस्तों आप लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हिम्मत को बढ़ाते रहे दोस्तों, और कमेंट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।